हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और इसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत आसानी से सिखाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारे साथ साथ आपको रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। देखिए, द मंकीज़ गो ऑन फास्टिंग। इतना समझ पा रहे हो? हाँ सर। देखिए, तो द मंकीज़ गो ऑन फास्टिंग, इसका हिंदी में अर्थ होता है बंदरों का उपवास। क्या होता है? बंदरों का उपवास, क्योंकि मंकीज़ कहते हैं बंदर, ओके, और गो ऑन फास्टिंग कहते हैं उपवास, तो बंदरों का उपवास। इतना समझ चुके? जी हाँ सर। अब देखिए, ए ग्रुप ऑफ मंकीज़ डिसाइड टू गो ऑन ए फास्ट वन डे। इतना पढ़ लोगे? जी सर। एक बार फिर से इसको फास्ट तरीके से पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ मंकीज़ डिसाइड टू गो ऑन ए फास्ट वन डे। समझ चुके इतना? हाँ सर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, एक ग्रुप कहते हैं एक समूह। ए माने एक, ग्रुप कहते हैं समूह, एक समूह। ठीक है जी सर। ऑफ मंकीज़ यानी बंदरों का, ठीक है, बंदरों की। ओके हाँ सर। डिसाइडेड कहते हैं निर्णय या फिर निश्चय। ठीक है हाँ सर। टू गो ऑन ए फास्ट, गो ऑन ए फास्ट कहते हैं उपवास रखना, उपवास रखना। ओके हाँ सर। और वन डे, वन डे कहते हैं एक दिन। ठीक है जी सर। अगर इस पूरे का अर्थ निकालते हैं तो एक दिन बंदरों के एक समूह ने उपवास रखने का निर्णय लिया। समझ गए इतना? जी सर। अब आगे पढ़ते हैं। ओके जी सर, आगे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए। बिफोर वी बिगेन आई थिंक वी शुड कीप द फूड विद विच वी विल ब्रेक द फास्ट रेडी। ओके हाँ सर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके हाँ सर। तो एक बार पहले इसको फास्ट तरीके से और पढ़ते हैं, जिससे कि आपकी समझ में पूरी तरह आए। बिफोर द बिगेन आई थिंक वी शुड कीप द फूड विद द वी विल ब्रेक द फास्ट रेडी। ओके जी सर। देखिए, सबसे पहले बिफोर वी बिगेन कहते हैं आरंभ करने से पहले। बिफोर वी बिगेन, आरंभ करने से पहले। ठीक है हाँ सर। आई थिंक, आई थिंक कहते हैं मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है। वी माने होता है हमें। शुड कीप द फूड, भोजन का प्रबंध कर लेना चाहिए। क्या? प्रबंध। ठीक है, वी शुड कीप द फूड, हमें भोजन का प्रबंध कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए, विद विच वी विल ब्रेक द फास्ट रेडी, यानी कि विद कहते हैं साथ, विद माने साथ। ओके ओके सर। अब देखिए, ऊपर करते हैं थोड़ा। हाँ अब ठीक है। देखिए, आपको समझ में साफ आए? देखिए, मैंने कहा था आपसे विद विच विल ब्रेक, वी विल ब्रेक, यानी कि जिससे हम उपवास तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? उपवास। द फास्ट रेडी, फास्ट रेडी कहते हैं जल्दी। ठीक है हाँ सर। आगे देखते हैं। कंसोल्ड द ओल्ड मंकी चीफ। ओके जी सर। तो कंसोल्ड यहाँ पर लिखा आपको दिखाई दे रहा होगा। कंसोल्ड, इसका अर्थ होता है ढाढ़स देना। क्या कहना? ढाढ़स। ओके हाँ। द ओल्ड मंकी चीफ, यानी कि चीफ कहते हैं नेता या फिर मुखिया होता है। ओल्ड मैन कहते हैं बूढ़े बंदर। जो बूढ़ा बंदर था, बूढ़े नेता ने सबको, जहाँ पर देखिए, बंदरों के बूढ़े नेता ने सबको ढाढ़स दिया। क्या दिया? ढाढ़स। इतना आप समझ चुके हैं? हाँ सर। आगे देखते हैं। द मंकीज़ नो डैट देयर हैड्स इन अरेंजमेंट, सॉरी एग्रीमेंट। क्या लिखा है? एग्रीमेंट। अब देखिए, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो मंकीज़ आप जानते हैं बंदर कहते हैं, और नो डेड, नो डेड का अर्थ होता है हिलाना। देयर माने अपने, हैड्स कहते हैं सिर, इन एग्रीमेंट एक सहमति, एग्रीमेंट कहते हैं सहमति। ओके हाँ। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो सभी बंदरों के सहमति के रूप में अपनी गर्दन हिलाई। क्या हिलाई? गर्दन। हेड्स कहते हैं सिर या फिर गर्दन। ठीक है, सबने अपनी सहमति दी और अपनी अपनी गर्दन हिलाई। इतना समझ चुके? हाँ सर। आगे देखते हैं।
द यंगस्टर्स वर सेंट इन सर्च ऑफ फूड। यंगस्टर्स कहते हैं युवाओं, ठीक है। वर सेंट इन सर्च ऑफ फूड, सेंट कहते हैं भेजे गए, इन सर्च कहते हैं तलाश में, ऑफ फूड कहते हैं भोजन। तो जो युवा बंदर थे वो भोजन की तलाश में भेजे गए। इतना आप समझ पा रहे हो? हाँ सब। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए, आप नीचे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दे रिटर्न विद हग हैंड्स ऑफ डिलीशियस लुकिंग बनानास। ओके, हाँ सब। दे रिटर्न बोलते हैं वे लौटे विद हग हैंड्स अपने हाथों में लिए, डिलीशियस किंग कहते हैं स्वादिष्ट, लुकिंग कहते हैं देखने में, बनाने से माने केला। तो वे जब लौटे अपने हाथों में ढेर सारे दिखने में केलों को लेकर आए। क्या लेकर आए? केले, जानते होंगे बनाना बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।